प्राचीन काल की बात है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को जीवन के सत्य और शांति की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने अपने दिल की व्यथा सुनाई। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे वह अपने मन को शांति प्रदान कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे मन में हर समय उथल पुथल मची रहती है। मैं अक्सर गुस्से और चिंता में घिरा रहता हूँ। मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए आत्मविचार की आवश्यकता होगी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर सी नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। लोग अक्सर इस नदी में स्नान करने आते थे और उसका पानी पीते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने नदी के किनारे पेड़ काट दिए, जिससे नदी का प्रवाह बदल गया। जब बारिश आई तो नदी का पानी उफान मारने लगा और इसके साथ ही बचे हुए कचरे और गंदगी का पानी भी। नदी का पानी गंदा हो गया था और अब लोग नदी के पास आने से डरने लगे थे। पहले जैसा स्वच्छ और शांत पानी अब नहीं था। कई दिनों तक लोग नदी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। अंततः एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति नदी के पास आया। उसने नदी के पानी को देखा और सोचा, यह पानी अब गंदा हो चुका है, लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? बुजुर्ग व्यक्ति ने नदी के किनारे बैठकर सोचना शुरू किया। वह शांत बैठा रहा और खुद से पूछा, अगर मैं इस नदी के पानी को साफ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? कुछ समय बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और नदी के ऊपर एक छोटे से पुल के पास गया। वह वहां एक पत्थर लगाया और नदी के गंदे पानी को देखता हुआ ध्यान से सोचने लगा। फिर उसने उस पत्थर को नदी में डाला और धीरे धीरे वह पानी साफ होने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वह पत्थर नदी के पानी में गिरता गया, पानी अधिक साफ और शुद्ध होने लगा। बुद्ध ने अपनी कहानी पूरी की और अपने अनुयायियों से पूछा, क्या तुम समझ पाए? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ भगवान, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उस बुजुर्ग ने नदी के पानी को साफ करने के लिए धीरे धीरे काम किया, वैसे ही अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो हमें धीरे धीरे अपने मन की गंदगी जैसे गुस्सा, घृणा और चिंता को दूर करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समझा। तुम्हारे मन में भी जैसे गंदगी और अशांति है, वैसे ही जैसे गंदा पानी नदी में था, वह गंदगी तुम्हारे भीतर के भावनाओं और विचारों से आती है। अगर तुम इसे दूर करना चाहते हो तो तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि शांति और सुख की प्राप्ति एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होगी, बल्कि तुम्हें इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय दिए, जिन्हें वह अपने जीवन में उपयोग कर सकता था। पहला, ध्यान। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान करना। जब भी तुम्हारे मन में अशांति हो, तुम कुछ समय के लिए शांत स्थान पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे नदी के पानी को शांत करने के लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तुम्हें खुद को एकाग्र करना पड़ेगा। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। दूसरा है, मन को शांत करने के लिए हमें जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब तुम किसी समस्या का समाधान या सामना करते हो तो पहले उसे स्वीकार करो। यह सोचो कि यह परिस्थिति भी अस्थायी है और तुम इसे पार कर सकते हो। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो उसका प्रभाव तुम पर कम हो जाता है और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तीसरा है, मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तुम उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल सकते हो। जैसे नदी के गंदे पानी को साफ किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे मन में नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदल सकते हैं। चौथा है, करुणा और प्रेम।
एक और तरीका है करुणा और प्रेम का अभ्यास करना। जब तुम किसी को पीड़ा में देखते हो तो उस पर दया और प्रेम की भावना उत्पन्न करो। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी शांति का स्रोत बनेगा। पांचवा है आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो तुम्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो तुम्हारे मन को समझ सके और तुम्हारे जीवन को सही दिशा दे सके। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन दिया है। तुम्हें भी एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता हो सकती है जो तुम्हें शांति के रास्ते पर चलने में मदद कर सके। छठा है समय का सही उपयोग करना। समय का सही उपयोग भी मन को शांत करने के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा समय सही तरीके से व्यतीत होता है तो तुम्हारा मन बहुत हल्का और शांति से भरा होता है। एक व्यक्ति जो अपने समय को सही तरीके से उपयोग करता है वह अपने जीवन में शांति और संतोष पाता है। सातवां है आत्ममंथन। अंत में आत्ममंथन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी तुम परेशानी महसूस करो तो थोड़ा समय अपने आप से बात करो। अपने भीतर झांकने से तुम अपने मन की गंदगी को पहचान सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। अंत में बुद्ध ने उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए इन उपायों का अभ्यास करना होगा। मन को शांत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन यह धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से संभव है। जैसे एक नदी के पानी को साफ करने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी धीरे धीरे शांति मिलेगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को गहरे से आत्मसात किया और मन ही मन निश्चय किया कि वह इन उपायों का पालन करेगा। उसने ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की, नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलने की कोशिश की और आत्ममंथन और आत्मवृष्टि के माध्यम से अपने जीवन में शांति लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास फिर आया और बोला, भगवान, आपने जो उपाय बताए थे उन्होंने सच में मेरी मदद की। अब मैं अपने मन में शांति महसूस करता हूँ। मेरा मन अब बहुत शांत और संतुष्ट रहता है और मैं जानता हूँ कि जब भी अशांति आए तो मुझे क्या करना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारा अभ्यास और आत्मविश्वास है जो तुम्हें शांति प्रदान करता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, शांति और संतोष की प्राप्ति। और इस प्रकार वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने में सफल होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, यह कहानी उन सारे दोस्तों, परिवार वालों या साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने लाइफ में अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने मन को शांत नहीं कर पाते, बस इधर उधर अपने दिमाग को भटकाते रहते हैं। शायद आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई भटका हुआ इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाले जितनी भी बुद्धा का मोटिवेशनल स्टोरी हो सबसे पहले आप सुन सको। और हाँ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।